जय मसीह की सबको। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। वो प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है। आज का दिन उस प्रभु ने हमें संभाला है। वो कितना अच्छा भला परमेश्वर है। और आज का वचन थोड़ा हम मनन करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का वचन। कोई मनोरंजन के लिए कोई बात करनी हो, कोई टिकटॉक वीडियो बनानी हो तो वीडियो छोटी हो जाती है। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए हमें वचन पर पूरी तरह मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वचन कहता क्या है, हम वचन के अनुसार कैसे जीवन जिएं। एक मसीही होने के नाते हम कैसे इस पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा पूरी करें, प्रभु के वचन के अनुसार हम जिएं चलें। तो उसके लिए शिक्षा, वचन की शिक्षा थोड़ा डिटेल में हो तो हमें समझ में आता है। बहुत बार देखा गया है भाई बहन टिकटॉक वीडियो देखते हैं मनोरंजन के लिए और बहुत से मजाक वाली वीडियो देखते रहते हैं। लेकिन जब प्रभु की वीडियो आती है तो वो मोबाइल को आगे आगे करते रहते हैं। पहले तो देखेंगे कितने मिनट की है ये वीडियो, 25-30 मिनट की है तो वो उसको आगे आगे निकालेंगे। कोई और मनोरंजन की वीडियो है तो शुरू से लेकर आखिर तक वो देखते हैं। क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों? प्रभु की वीडियो एक एक शब्द हमें वचन का गौर से सुनना है, हमें तैयारी करनी है और दूसरों को हमें तैयार करना है। आगे कर के वीडियो नहीं देखना है। खास करके प्रभु के वचन की वीडियो, मेरी वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो की बात करता हूँ मैं। कोई भी वीडियो किसी भी कलीसिया की हो, अगर वो प्रभु वचन की वीडियो है, शांति से धीरज से टाइम निकाल करके, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत देखो। जब फ्री हो जाओगे खाना खाने के बाद रात में, तो आप उस वीडियो को देखो, पूरी देखो, ताकि जो पवित्र आत्मा ने जो बात की है अगुए से, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, तो उसको आप समझें कि पवित्र आत्मा कहता क्या है, हमें कैसे तरक्की करनी है। हालेलुया। आइए आज का वचन हम शुरू करें। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तेरी महिमा स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आप जीवित हैं, सच्चे हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन की ओर हम जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और प्रभु यीशु मसीह ये वचन, प्रभु यीशु मसीह जो भाई बहन सुने, प्रभु जी उनके जीवन में बड़ा काम हो और तेरा नाम ऊँचा हो, तेरी महिमा हो। हमारे रूहों को, जिस्मों को, जानों को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा जी आप हमें चलाना, तेरा ही नाम महिमा पाए। धन्यवाद। मैं अपने आप को, अपने रूह को, जिस्म को, जान को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। अगुवाई करना। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन की ओर अगर हम जाते हैं तो बिलाम के बारे में आज हम कुछ सीखें। बिलाम कौन था, बिलाम का जीवन कैसा था, और बिलाम के बारे में हमें मिलता है गिनती की किताब, पुराने नियम में से गिनती की किताब, और उसके 22 अध्याय से हम शुरू से अगर पढ़ते हैं तो हमें बिलाम के बारे में पता चलता है। बिलाम एक प्रभु का दास था और यहाँ एक राजा है, बालाक राजा है। पढ़ेंगे इसको। तब इज़राइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इज़राइल ने अमोरियों से क्या क्या किया, इसलिए मोआब यह जानकर कि इज़राइली बहुत हैं,
उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिधानी पुरनियों से कहा, अब ये दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। बालाक कौन था? राजा था। और इज़राइली लोग, प्रभु के लोग जगह जगह के ऊपर जीत प्राप्त करते हुए इसके सामने आकर टिक गए हैं और ये डर गया है, प्रभु के लोगों से डर गया है। आपस में बातचीत करने लगे हैं, क्या बनेगा, ये सारी दुनिया को देखो इन लोगों ने कैसे हराया है, और अभी ये जो है हमारे पास ही आकर ठहर गए हैं। जैसे बैल जो है खेत को चर जाता है, हरी घास को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, हमें भी ये ऐसे ही नष्ट कर देगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है? और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट के पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उसमें उनसे ढक गई है और मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। ऐसा करो भाई, योजना बनाते हैं। योजना बनाई उन्होंने और बिलाम को बुलाने के बारे में वो सोच रहे हैं, बिलाम को बुलाएंगे। बिलाम कौन है? बिलाम प्रभु का बंदा है, प्रभु का दास है। परमेश्वर से बातें होती हैं बिलाम की। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें। क्योंकि ये बहुत अधिक संख्या है इनकी। हम तो ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे। इनके साथ प्रभु है, परमेश्वर है, और परमेश्वर का ही दास हमें कोई सुझाव देगा। हम जानते हैं कि क्या लिखा है, आगे हम पढ़ें। क्योंकि ये मैं जानता हूँ, क्या जानता है, कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। प्रभु के लोग जिसको आशीष दें वो आशीषित होता है, और जिसको श्राप दें वो श्रापित होता है। ऐसा ये संसारिक जो राजा था बालाक, इसका ऐसा विश्वास था कि वो प्रभु के लोग हैं। शाप देंगे तो शाप लगेगा, आशीर्वाद देंगे तो आशीष लगेगी। तब मोआबी और मिधानी पुरनिये भावी कहने को दक्षिणा ले चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। लो जी, ऐसे तो बिलाम जो है मानेगा नहीं, तो क्या करेंगे? दक्षिणा देकर के, थोड़ा बहुत रुपया पैसा दे करके, लालच दे करके अपने कुछ पुरनियों को, अपने कुछ सैनिकों को, अपने कुछ लोगों को बिलाम के पास भेजा है और बालाक की बातें बता दी। उसने उनसे कहा, आज रात यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तो बिलाम जो है ऐसे ही नहीं उठकर चल दिया, उनके साथ बुलाने के लिए आए हैं। सारी बातें बालाक की बताई हैं कि राजा ने तुम्हें बुलाया है, ऐसा ऐसा किया है। तो सारी बातें बताने के बाद तो बिलाम सोचता, मैं प्रभु से पूछूं पहले कि प्रभु क्या कहता, मैं जाऊं तुम्हारे साथ कि ना जाऊं। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए रात को। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर कहा, पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा
बलाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। सारी बातें परमेश्वर को बताई हैं कि बलाक ने ऐसा कहा है। तब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा। परमेश्वर ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, इनके साथ नहीं जाना है। वो लोग जो हैं, इजरायली लोग मेरे लोग हैं, मैं ही उनको यहाँ तक लेके आया हूँ और उनको मैं श्राप नहीं दे सकता। हालांकि ये बात सच है कि प्रभु के लोग जो बोल देते हैं वो होता है, और परमेश्वर इस बात को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बिलाम को रोकने की कोशिश की है कि नहीं जाना है, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। प्रभु के लोग आशीषित हैं, वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। मना कर दिया कि जाओ, अपने राजा को जाके बोल दो, परमेश्वर ने मना किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तब मोआबी हाकिम चले गए बालाक के पास, जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। बालाक ने एक और योजना बनाई है। हो सकता है जो परमेश्वर का बंदा है वो लालची हो, उसे और धन दौलत चाहिए हो, और पहले से ज़्यादा, पहले हो सकता है सिपाही भेजे हों, और अब की बार उसने थानेदार को भेजा है जिसकी डेजिग्नेशन ज़्यादा है, उसको भेजा है कि जाकर के बुलाकर लाओ। हो सकता है अभी इन ऑफिसर को मैं भेजता हूँ तो हो सकता है प्रभु का बंदा जो है इनकी बात मान करके आ जाए। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालाक क्यों कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा। इसलिए आ और उन लोगों के मेरे निमित्त शाप दे। लालच दिया है उन लोगों ने आकर के। बालाक राजा तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा, जो तू कहेगा तुम्हें मिलेगा, सोना चांदी धन दौलत सब मिलेगा। ऐसे प्रभु के लोगों को भी लालच दिए जाते हैं। पुराने समय से है, ये शैतान की योजना है, पथ भ्रष्ट करना है, रुपए का लोभ दे करके मार्ग से भटकाना है। अब देखते हैं बिलाम ने क्या कहा। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। परमेश्वर का दास क्या कहता है, सोना चांदी कुछ भी दो, लेकिन मैं प्रभु की आज्ञा के खिलाफ मैं जाऊंगा नहीं। चाहे मुझे सोना दे चांदी दे, जो मर्जी दे, अपना घर भर के दे दे, तो भी परमेश्वर यहोवा का जो वचन है उसी के अनुसार मैं चलूँगा, उसकी आज्ञा को मानूंगा, उससे बढ़कर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिको, ताकि मैं जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। फिर बिलाम ने सोचा होगा कि रुपया पैसा मिल रहा है, चलो प्रभु का काम भी हो जाएगा और कमाई भी हो जाएगी, चलो ऐसे करते हैं, परमेश्वर से एक बार फिर से पूछ लेते हैं। हालांकि परमेश्वर ने मना किया था तो उसको पूछना नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने मना कर दिया तो दूसरी बार पूछने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रुपए का लोभ जो है हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है, ऐसा वचन में
लिखा है। रुपए का लालच आ गया, सोचता होगा चलो एक बार और पूछ लेते हैं प्रभु से। मसीहियों के जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, कई बार दुविधा में लोग आ जाते हैं। तो जैसे प्रेरितों के काम में उन लोगों ने एक प्रभु यीशु मसीह का चेला चुनने के लिए पर्चियां डाल ली, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो मर गया था। इसलिए उन लोगों ने पर्चियां डाली कि जिसकी पर्ची निकलेगी उसी को हम यीशु मसीह का चेला बनाएंगे। मत्तियास की पर्ची निकली, आप जानते हैं, वचन में ऐसा लिखा है। तो वो प्रभु यीशु मसीह का चेला वो बन गया। ऐसे ही हम भी कई बार क्या करते हैं, पर्चियां डाल लेते हैं, 2-3 पर्चियां डाल लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, पर्ची कोई निकाल लेते हैं कि ऐसा करना है या ऐसा करना है। कोई पर्ची निकलती है तो बीच में से हमारे परिवार के ही लोग या आपके परिवार के लोग ही बोलते हैं एक बार फिर से। अरे पहली बार जब निकाल दी तो क्या वो झूठ था? क्या हमें पहली ही बात प्रभु की नहीं माननी चाहिए थी? एक बार फिर से तो पर्ची वो फिर से कोई और निकलती है ना। अभी तीसरी बार, अभी आखिरी बार, अब आखिरी बार हम बस ये तीसरी बार फाइनल निकालेंगे। तो यहाँ पर भी बिलाम ने ऐसा ही किया है। जब एक बार प्रभु ने मना कर दिया तो दूसरी बार पूछने की क्या ज़रूरत है? जिद कर रहा है ना, प्रभु के आगे जिद कर रहा है, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। ठीक है, अब तुमने जिद पकड़ ली है तो ठीक है। परमेश्वर कहता है ठीक है, जाओ, फिर जाओ, जैसा करना, जैसे ही तुम्हारी मर्जी। अगर हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं तो परमेश्वर कहता है ठीक है, फिर जाओ फिर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक और शर्त लगाई कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना है, उसके अनुसार ही तुम्हें करना है, ना इधर की बात ना उधर की बात। जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुमने बोलना है, जो मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना है। आगे जब पढ़ते हैं तब लिखा है 21 वचन से, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया अपनी गधी पर। पुराने समय में ऊंट होते थे, गधे होते थे, खच्चर होते थे। तो बिलाम के पास गधी है और इसी पे ये आता जाता है। सुबह सुबह उठकर ये अपनी काठी को गधी के ऊपर कसा इसने बांध करके और चलने की तैयारी। प्रभु भी देख रहा है कि देखो मेरा दास मेरे कहने में नहीं है, परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर का एक दूत जो परमेश्वर ने इसी काम के लिए छोड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई हुई हैं प्रभु के लोगों की रक्षा करना, बिलाम फंसने जा रहा है, बिलाम जाल में फंसने जा रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर का एक दूत गधी के सामने नंगी तलवार के साथ आकर खड़ा हो गया। इसको आप पढ़ लेना। तो बिलाम ने गधी को मारा, 2 बार 3 बार मारा। आखिर में जो गधी जो है बैठ गई, वो मारता ही रहा। जब गधी बैठ गई तो गधी के मुंह को परमेश्वर ने खोला है। परमेश्वर फिर भी बचाना चाहता है कि इस रास्ता जो तूने चुना है, इस रास्ते पर मत जाओ। स्वर्गदूत भी आया है बचाने के लिए। और 27 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम के लिए दिए बैठ गई। और यहाँ तक हुआ कि गधी जो है जमीन पर बैठ गई। फिर तो बिलाम का को भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया
और बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा है? 3 बार मारा है। बिलाम ने गदही से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी तुझे मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तो वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल भी करता है। एलिया के लिए रोटी और मीट का इंतजाम परमेश्वर ने एक कौवे के द्वारा किया। कौवा जो है एलिया के लिए रोटी लाता था। और यहाँ पर परमेश्वर बिलाम को बचाना चाहता है, इसलिए गदही का मुंह भी परमेश्वर ने खोला कि किसी तरीके से बिलाम जो बच जाए। और आखिर में परमेश्वर ने बिलाम की आंखें भी खोली। उस गदही को स्वर्गदूत दिखाई दे रहा था नंगी तलवार के साथ, लेकिन बिलाम की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। उसको अभी रुपया सोना चांदी दिखाई दे रहा था और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब उसकी आंखें खुली तो पहचाना कि आगे स्वर्गदूत है नंगी तलवार के साथ, तो दंडवत किया। और लिखा है 32 वचन से, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तूने मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि यह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। अरे बिलाम, तुझसे तो ये गदही अच्छी है जो पहचान गई मुझे। जानवर परमेश्वर को पहचानते हैं, जानते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन इंसान है जो परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखता। बिलाम की हालत भी कुछ ऐसी है। हालांकि ये प्रभु का दास था, लेकिन इसको स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया। कहता है स्वर्गदूत कि मैं इस गदही को तो मैं छोड़ देता, लेकिन तुझे मैं ज़रूर मार देता। ये गदही तुझे बचाना चाहती है, इसलिए मेरे रास्ते से हटी और तू हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तूने जिद पकड़ी हुई है। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यहाँ पर स्वर्गदूत ने भी वही बात कही है कि जो मैं तुझसे कहूँ वही कहना है, अपनी तरफ से कुछ भी कहना नहीं है। परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों कहना है, उसमें कोई मिलावट नहीं करनी है। आज के समय में बहुत से मिलावटी वचन हमें सुनने को मिलते हैं। काल्पनिक वचन अपने अनुसार ढाल के वचन सुनाए जाते हैं। यहाँ पर जब वो पहुँच गया बालाक के पास, बातें हुई हैं। और 41 वचन से जब हम पढ़ते हैं, भोर को बालाक बिलाम के बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहाँ से उसको सब इजरायली दिखाई दिए। राजा जो है प्रभु के बंदे को ले गया, आओ मैं दिखाता हूँ इजरायली लोगों को जिनको शाप देना है। वो लोग सामने पड़े हुए हैं, उनको शाप देना है। ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और यहाँ पर जब पढ़ते हैं 23 अध्याय से, तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा। और वहाँ पर एक रीति के अनुसार, जो पुराने समय में रीतियाँ थी, प्रार्थना की विधियाँ थी, वो वैसा उन्होंने करने के बाद आप पढ़ लेना इसको। और वहाँ पर वो विधियाँ, वो रीति रिवाज करने के बाद
बिलाम जो है परमेश्वर के पास गया है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के पास जाकर 4 वचन से हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं, प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा, यूँ कहना। तब वह उसके पास लौट कर आ गया, और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा। बिलाम ने अपना मुंह खोला पहली बार और कहने लगा। राजा सोचता है अभी श्राप अभी शुरू हो जाएगा, इसके मुंह से अभी श्राप के शब्द शुरू होंगे। क्या कहने लगा? बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे। किस लिए बुलाया? इज़राइलियों को शाप देने के लिए, धमकी देने के लिए बुलाया है। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं? जो आशीषित लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो श्रापित हो नहीं सकते, उनको मैं कैसे श्राप दूं? जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टानों की चोटियों पर वो मुझे दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है बिलाम जो है श्राप के बदले उनको आशीष ही आशीष दे रहा है। और 10 वचन से हम अगर पढ़ें तो लिखा है, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी हो, ये धर्मी लोग हैं, मैं भी अगर इन्हीं के समान मरूं तो क्या ही अच्छा है, और मेरा अंत इन्हीं के समान हो। हम पढ़ेंगे बिलाम की मृत्यु कैसे हुई। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। अरे उल्टा काम किया है। मैंने तुझे किस काम के लिए बुलाया था, तूने किया क्या है? उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से नहीं बोलना चाहिए था? जो प्रभु ने मुझसे कहा वही तो मैंने कहा। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहाँ वे तुझको दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहाँ से उन्हें मेरे लिए शाप दे। अभी जगह बदल दी, बालाक ने जगह बदल दी। अभी जगह और मिल रही है। तो जगह बदलने से क्या होगा? संगत बदलने से क्या होगा? जगह बदलने से क्या होगा? लोगों ने जगह बदल बदल के देख लिया कि इस घर में बहुत शराब है, हमें जो है वास्तुशास्त्र ने बोला है, ऐसा शास्त्री ने, कि इस घर में शराब है, इसको तोड़ दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। बहुत से लोग उसको बेच करके दूसरी जगह चले जाते हैं। अरे घर में शराब थोड़ी है, शराब आपके जीवन में है। जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आशीष है तो भी वो आपके जीवन में है, आप कहीं भी जाइए आशीष आपके साथ जाएगी। अगर आप श्रापित हैं तो कहीं भी जाइए, जगह बदलने से वो श्राप टूटेगा नहीं, वो श्राप ऐसे ही बना रहेगा। श्राप यीशु मसीह के पास आने से टूटता है, जगह बदलने से नहीं। लेकिन ये संसारिक लोग ऐसे ही हैं, संसारिक लोग यही समझते हैं। ये संसारिक बंदा है, ये राजा, ये सोचता हो सकता है जगह बदलने से बात बन जाए, तो जगह बदल दी, दूसरी जगह ले गया। तो वहाँ पर आप पढ़ लेना इसको, हम मेन वचन 18 से पढ़ेंगे। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा। दूसरी जगह फिर से बिलाम बोल रहा है, हे बालाक, मन लगाकर सुन, हे सिपोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्योंकि जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर पूरा ना करे? आज के समय में हम देखते हैं मंत्री बहुत से वादे करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं बाद में। इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सा लालच जनता को दिया जाता है। और यहाँ पर जो है वचन हम पढ़ें अगर, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ईश्वर सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य है प्रभु, और ना वह आदमी है इच्छा बदले।
वो बदलता नहीं है, वो परमेश्वर एक सा है, वो समय के अनुसार नहीं बदलता, वो एक सा परमेश्वर है। उसने जो कहा है वो करेगा, उसका वादा है अपने लोगों के साथ। देख, आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है, मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। परमेश्वर से ऊपर आप कैसे जाएंगे? जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है, आप उसको गालियाँ देते रहो, जो मर्जी करते रहो, उनके जीवन में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 23 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इसको आप नोट कर लीजिए। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। प्रभु के लोगों के खिलाफ, सुनिए, प्रभु के लोगों के खिलाफ कोई जादू टोना नहीं चलता, कोई धागा ताबीज नहीं चलता, कोई काला इलम वगैरह नहीं चलता, कोई दुष्ट आत्मा कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होता। स्याने कुछ भी करते रहें, तांत्रिक जो मर्जी करते रहें, उल्टा पड़ेगा तांत्रिकों के ऊपर, लेकिन प्रभु के लोगों के ऊपर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। प्रभु के लोग लात मार कर निकल जाते हैं। कई बार रास्ते में जादू टोना किया होता है चौक पर, और प्रभु के लोग लात मार करके निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग जो है बच बच कर निकलते हैं कि ये श्राप हमें लग जाएगा, ये भूत हमें चिपक जाएगा, लेकिन प्रभु के लोग लात मारकर निकल जाते हैं। यहाँ पर स्लेम टावरी में मेरे मित्र हैं, उनकी दुकान है, तो चौक है, वहाँ पर चौक में किसी ने जादू टोना किया हुआ था, सभी लोग बच बच के निकल रहे थे। तो जो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई के बेटे ने लात मार कर उस टोने को जो वहाँ पर रखा हुआ था, लात मार कर उसको साइड में कर दिया। क्या हुआ? हम जयवंत लोग हैं, हम जीते हुए लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, हमारे ऊपर कोई जादू टोना असर करेगा नहीं। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। कोई जंतर मंत्र कोई कुछ मर्जी कर ले, अगर आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई चक्कर नहीं। वीरवार को नहा लिए, कोई बात नहीं। मंगलवार को शेव कर ली, करो जो करना है करो। हम आज़ाद लोग हैं, हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर दिनों का, महीनों का कोई असर होने वाला नहीं है। इस बात को आप नोट करना है। इज़राइल प्रभावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो फिर से आशीष ही आशीष बिलाम ने दे दी है इज़राइलियों को। अभी तीसरी जगह बदल दी। ये संसारिक बंदा फिर नहीं समझ रहा। देखो, बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ गए हैं, फिर भी समझ नहीं रहा। तीसरी जगह बदल दी है। अब तीसरी जगह के ऊपर वो लेके जा रहा है। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। अरे बदलो, जितने मर्जी स्थान बदलने हैं। अगर तुम्हारे जीवन में श्राप है तो श्राप ही रहेगा। जब तक प्रभु के पास नहीं आओगे तो श्रापित ही रहोगे, जो मर्जी कर लो। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि वहाँ से उन्हें मेरे लिए शाप दे। ऐसे थोड़ा होता, अपने दिमाग से थोड़ी, संसारिक लोग अपने दिमाग से चलते हैं। अगर इस दिन ये कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, गाय को रोटी डाल देंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, गाय को रोटी डालना है, लेकिन ये सोच के नहीं डालना है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये जानवर जो हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, बंदर हैं, ये भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमें इनका भी ध्यान रखना है। लेकिन ये सोचकर नहीं कि मंगलवार को अगर बंदर को रोटी खिलाएंगे तो ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। अगर श्राप है तो श्राप बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के श्राप टूटता है। हालेलुया। तो तीसरी जगह के ऊपर ये बिलाम जो है चला है, और वहाँ पर भी उसने वैसे ही किया है, जो है वेदियाँ बनाई हैं, प्रार्थना की है। ये देखकर 24 वचन से हम शुरू से अगर पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ना है।
फ्री में जब फ्री हो जाएं आप इसको, तो इसको 22 अध्याय, गिनती का 22 अध्याय, 23 अध्याय, 24 अध्याय, 25 अध्याय, इसको आप पढ़िए। ये देख कर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई, इज़राइलियों को गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। अब तीसरी बार भी बिलाम जो है प्रभु के लोगों को आशीष दे रहा है। इसको आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा वचन है। आशीष देने के बाद वापस आ गए। बालाक कहता होगा, अरे भाई तुझे किस काम के लिए बुलाया था और तूने क्या किया है, देखो आशीष ही आशीष दे दी, श्राप देने के लिए बुलाया था, और कोई उपाय बताओ। तो और उपाय उन्होंने बताया। क्या उपाय बताया? और उस उपाय को मान करके, ये क्या उपाय था देखिए, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय से हम पढ़ते हैं। नए नियम की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 14-15 वचन से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यहाँ पर भी तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। तुम्हारी कलीसिया में भी कुछ लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा के अनुसार हैं, वो शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। प्रभु के लोगों को नाश करना है अगर, तो श्राप से नहीं होगा। उनको शिक्षा उल्टी दे दो, उल्टी शिक्षा दे दो कि वो प्रभु के वचन से इधर उधर घूम जाएं। तो ऐसी सलाह दी उसने, बालाक को बिलाम ने सलाह दी कि ऐसा करो, सुंदर लड़कियों को भेज दो, इज़राइलियों के बीच में भेज दो। उनके चक्कर में फंस करके उन्होंने पाप किया, और जैसा उनकी सहेलियों ने, गर्लफ्रेंड बोलेंगे आज के समय में, गर्लफ्रेंड ने जैसा कहा वैसा ही उसने किया। क्या किया कि मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। देखो, ये है प्रभु के लोगों को नाश करने का यही तरीका है, और वो किसी तरीके से नाश नहीं होंगे, कोई श्राप उनके ऊपर नहीं लग सकता, लेकिन उल्टी शिक्षा से वो नाश हो जाएंगे। बिलाम ने ये बालाक को सिखाया कि ये तरीका अपनाओ, तो उसने वो तरीका अपनाया। वो पढ़ेंगे हम, लेकिन इसका 15 वचन हम पढ़ लेते हैं। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकुलियों की शिक्षा क्या है? भेदभाव करना, वो छोटा है वो बड़ा है, वो अंतर करने वाली शिक्षा। प्रभु में तो सब एक हैं, लेकिन निकुलियों की शिक्षा क्या है? बंटवारा करती है, कलीसिया में बंटवारा। अगर मसीहियों को नाश करना है, कलीसिया में बंटवारा कर दो। आज हम ऐसा ही देखते हैं, बहुत सी कलीसियाएं हैं, बट गई हैं कलीसियाएं आपस में, मसीही के खिलाफ हो गए हैं, मसीहियों ने मसीहियों के ऊपर केस किए हुए हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, एक चर्च दूसरी के खिलाफ, एक संगत दूसरी के खिलाफ है, एक पास्टर दूसरे के खिलाफ बोलता है। ये सब क्या है? ये शिक्षा देखो, वचन के अनुसार तो ऐसी शिक्षा नहीं है। वहीं पर हम जाएंगे तो बिलाम ने बालाक को ऐसा समझाया कि तुम ऐसा करो, तो उसके अनुसार किया। 25 अध्याय, गिनती का 25 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है,
इजराइली शितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया। जैसे शिमशोन फंस गया था दलीला के चक्कर में और अपना भेद उसने बता दिया, ऐसे ही ये मसीही लोग, इजरायली लोग ऐसे ही फंस गए पाप के अंदर और उनकी बातें मान करके और उन्होंने प्रसाद खाना शुरू कर दिया, मूर्तियों को मत्था टेकना शुरू कर दिया और यहीं से नाश शुरू होता है, यहीं से नाश शुरू हो जाता है। यूँ इजरायली बालपुर देवता को पूजने लगे। देखिए इजरायली क्या करने लगे, जिस बात को परमेश्वर ने मना किया था वही इजरायली करने लगे। वही जब इजरायली करने लगे तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। तब परमेश्वर का कोप भड़क उठा और उसमें मरी फैल गई। पुराने समय में ऐसे ही होता था, बीमारी फैल जाती थी और बहुत से लोग मारे जाते थे और मरी फैल गई और उनमें 24,000 लोग मर गए। 9 वचन से 25 का 9 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 24,000 लोग एक ही दिन में मर गए वहाँ पर। देखिए ये परमेश्वर का श्राप है, परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के उल्ट हम जाएंगे तो नाश होंगे, ऐसे ही नाश होंगे। और कोई तरीका नहीं है। जादू टोने से नाश नहीं होंगे, धागे ताबीज़ से नाश नहीं होंगे, काले इल्म से नाश नहीं होंगे, दुष्ट आत्माओं से नाश नहीं होंगे और बहुत सी बातों पे नाश नहीं होंगे। कब होंगे नाश? परमेश्वर के वचन के उल्ट चलेंगे तो मसीही लोग नाश होंगे। यहाँ पर जो है बालाक चाहता था कि इनकी संख्या कम हो श्राप से, लेकिन वो श्राप से तो कम नहीं हुई। श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया, लेकिन यहाँ पर 24,000 लोग कम हो गए परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने से। और सलाह किसने दी थी? बिलाम ने। देखिए परमेश्वर का बंदा उल्टी सलाह भी देता है और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा देखिए, प्रचार करते हैं और गलत सलाह भी देते हैं। जब 31 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 31 अध्याय, गिनती का 31 अध्याय और उसका पहले वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों और इजराइलियों का बदला ले। मिद्यानियों ने ये सब काम किया था, उनको मूर्ति पूजा में फंसाया था उन लड़कियों ने, तो जिसकी वजह से श्राप आ गया था परमेश्वर के लोगों के ऊपर और उनकी गिनती जो है कम हो गई थी। परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रभु के लोग नाश हों, इसलिए मूसा से कहा कि बदला ले। तो वहाँ पर एक लड़ाई हुई और 8 वचन में हम पढ़ते हैं, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर, रेबा नामक मिधान के 5 राजाओं को घात किया और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। देखिए क्या अंत हुआ। बिलाम क्या कहता था? काश मेरी मृत्यु भी ऐसी हो, धर्मियों की हो, ये धर्मी लोग हैं। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? वो तलवार से मारा गया, तलवार से मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि प्रभु के लोगों को उन्होंने भटकाया था, प्रभु के लोगों को उन्होंने गलत राह पर भटका दिया, गलत शिक्षा दी। और आज के समय में भी ऐसी बहुत सी गलत शिक्षाएं मसीही समाज में हैं, वचन से जो दूर करती हैं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना रख करके आदमी के ऊपर भरोसा रखते हैं, आज के समय में हम देखते हैं। लेकिन हमें अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है।
अगर कोई वचन के उल्ट कोई सलाह आपको लगती है तो ऐसी सलाह को मानना नहीं है, चाहे वो प्रचारक ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका अगुआ ही क्यों ना हो, उसकी बात को मानना नहीं है। और जो है, अगर आप आशीषित लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो आशीष को आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। शर्त क्या है? प्रभु के वचन में हमें बने रहना है। जो प्रभु का वचन है उसके अनुसार अगर हम जिएंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हमारा जीवन और भी आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीहा, तेरी महिमा स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज का वचन प्रभु जी जो आपने हमें दिया, हमें समझ आए, और प्रभु जी यीशु मसीहा ये हमारे दिल दिमाग के ऊपर लिखा जाए, इसके अनुसार हम चल सकें, बहुत से लोगों को हम सिखा सकें। पिछले दिनों में संगत के बहुत से भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपने चंगा किया, बुखार की आत्मा को दूर किया। प्रभु जी एक बार फिर से संगत के सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर तरह की कमजोरी, लाचारी उनके जीवनों से दूर हो। प्रभु यीशु मसीह आज के इस समय में जो बुरा समय चल रहा है बीमारियों का, उस समय में प्रभु जी आप अपने लोगों को संभाल कर रखना। प्रभु जी आपका लहू प्रभु जी उनकी नाड़ियों में दौड़े, सारे इन्फेक्शन के कीटाणु उनके जीवनों से नष्ट हों। आशीषित प्रभु यीशु मसीह उनको आप करना है, बलवान करना है। प्रभु यीशु मसीह कमजोरियों को दूर करना है। आप जीवित हैं, सच्चे हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन समय के लिए, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की सबको, जय मसीह की। हालेलुया।